हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के बीच समय का जो महत्व होता है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये कहानी आप ज़रूर देखेंगे और पूरा देखेंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक सावित्री नाम की महिला रहा करती थी। उसका एक पुत्र रहा करता था जो बहुत आलसी होता है। एक दिन की बात है जब वो उसके खाने पीने कई दिन हो गए होते हैं, खाना नहीं उसके घर में बन रहा होता है। काफ़ी गरीब होते हैं वो लोग। जैसे उसका जो बेटे का नाम श्यामू होता है वो सोया रहता है। तो वो अपने बेटे को जगाने के लिए जाता है और कहता है कि घर में तो 4 दिन से खाना नहीं बना है, क्या करूँ, बहुत परेशान होती है। इसकी माँ बोलते बोलते वो जाती है अपने बेटे को, और जब जगाने के लिए जाती है तो बेटे को कहता है, श्यामू उठो, तुम्हें काम पे नहीं जाना है। तो वो कहता है कि माँ, मुझे पहले गरम गरम चाय दो, फिर मैं जगूंगा, तब मैं जाऊंगा। तो उसकी माँ बहुत हैरानी से कहती है, बेटा तेरे को पता है कि 4 दिन से हम लोगों ने खाना नहीं खाया, 4 दिन से खाना नहीं बना है, घर में एक अनाज की दाना तक नहीं है। तो फिर श्यामू कहता है, ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। तो उस श्याम की जो माँ होती है कहता है कि तुमको कौन काम देगा, तुम तो काम करना ही नहीं चाहते हो। तो कहता है, कोई बात नहीं माँ, आज मैं करके आऊँगा, तुम देख लेना। तो इतनी बात कहता है तो इसकी माँ कहता है, ठीक है जाओ। और उसकी जो माँ होती है मन्नतें करने लगती है कि चलो भगवान की दया से मेरे बेटे की आज कहीं काम लग जाए। ऐसे होते हैं जहाँ सारे मजदूर बैठे होते हैं वहाँ पे वो भी जाकर बैठ जाते हैं। सारे मजदूर जो काम होता है तो जो भाव देता है, जो कहता है कि इतना में देंगे तो आप काम कर दोगे, तो सब लोग चले जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलेगा तभी मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ऐसे होते होते सारे मजदूर काम पे चले जाते हैं, लेकिन श्यामू जो होता है वहीं पे बैठा होता है। वो जैसे ही घर जाने के बारे में सोचता है उसके बाद जो एक एक वहाँ से रामू नाम का लड़का आता है और कहता है कि मेरे खेत में कुछ काम करोगे। तो कहता है, पैसे कितने दोगे। तो कहता है 500 देंगे। तो कहता है मैं नहीं करूँगा। तो कहता है 1000 रुपया दूंगा। तो कहता तो भी मैं नहीं करूँगा। तो कहता है, देख मेरे को 1000 रुपये तक की ही बात हुई थी, मेरे जीजू बोले हैं कि 1000 रुपये में ही काम होना है। तो कहता है कि देख मैं 1000 रुपये में नहीं जाऊँगा। तो कहता है, ठीक है चल, मैं अपने तरफ से तुम्हें 200 रुपया और दे दूंगा। क्योंकि उसके जो जीजू होते हैं वो कहे होते हैं कि आज तुमको किसी भी हाल में मजदूर ढूंढ के लाना है। अगर तुम मजदूर ढूंढ के नहीं लाते हो तो तुम्ही को वो ज़मीन काटना पड़ेगा, जो खेत में जो बीज है वो तुम्ही को काटना पड़ेगा। तो ये इसके बाद वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं अपने तरफ से 1200 रुपया दूंगा, चलो। तो वो दोनों जाता है। जाने के बाद वो अपने जीजू को आवाज़ देता है कि देखिए जीजू, मैंने एक अच्छा खासा मजदूर लेकर आ गया। तो कहता है कि ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहता है कि तुम ये कर लोगे। तो कहता है, देखिए साहब, मैं इतना सारा धान नहीं काट सकता, मैं इतना बीज नहीं काट सकता, मेरे से धान काटना आता भी नहीं, मुझे ये सब काम नहीं आता है। तो फिर वो रामू का जो जीजा होते हैं वो कहते हैं कि तुमने ऐसा मजदूर क्यों ढूंढ के लाया, उसे तो कुछ करना ही नहीं आता है, तो क्यों लेकर आया। तो कहता है कि नहीं जीजू, ये करेंगे, ये कर लेंगे। फिर कहता है श्यामू से कि चलो मैं तुम्हें 1000 रुपये के बदला में मैं तुझे 1500 रुपया दूंगा। तो कहता है, नहीं मैं 1500 में भी नहीं काम करूंगा। तब कहता है कि नहीं, 2000 मैं दूंगा, 2000 दूंगा, तू कर दे। तो कहता है, ठीक है, मैं 2000 में काम कर दूंगा। फिर उसके बाद कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं जाता हूँ घर पे खाना खाने के लिए। तो कहता है, जो उसका मालिक होता है वो कहता है कि नहीं, तुम यहीं पे खा लो। तो वो अपनी मालकिन से कहता है कि जाओ इसके लिए खाना बना के ले आओ। तो जाता है और उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आते हैं और इसे खिलाते हैं। खिलाने के बाद श्यामू कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस आ रही है, मैं थोड़ी देर सोऊंगा। तो कहता है, मालिक कहता है, काम कौन करेगा। तो कहता है, मैं आधे घंटे सो के उठूंगा, फिर मैं आपका काम कर दूंगा। तो इतने में श्यामू जाता है और पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। करीब वो शाम होने वाली होती है, वहाँ उस टाइम तक सोया रहता है। वो मालिक आता है, देखता है कि श्यामू तो अभी तक सो रहा है। तो श्यामू को जगाता है और कहता है, काम नहीं करोगे, शाम हो गई है। तो कहता है, मालिक मुझे काम करना नहीं आता है, मैं नहीं काम करूँगा। तो श्यामू के जो मालिक होते हैं वो उसे डांटते हैं, कहते हैं
कि तुमने मेरा खाना भी खाया, इतना टाइम भी इन्वेस्ट हुआ और उसके बाद भी तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें 2000 रुपये इसलिए देता हूँ क्योंकि जो बारिश होने वाली है सारा फसल बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें ये तो 200-400 में मजदूर में मैं करवा लेता। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा उसको श्यामू को डांटते हैं उसके मालिक। उसके बाद श्यामू जाता है और वो पूरा जितना फसल होता है वो 2 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करके काट देता है। और जब श्यामू के मालिक आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि इतना जल्दी इतना काम कर लिया। तो कहता है हाँ मैंने इतना काम कर लिया, अब चलो मेरा पैसा निकालो। तो वो मालिक खुशी खुशी उसको 2000 रुपया दे देता है। उसके बाद श्यामू अपने घर जाता है। श्यामू जैसे ही अपनी माता को वो पैसे देता है, श्यामू की माँ की आंखों में आंसू भर आता है और फिर ये भी कहता है कि तुमने कहीं से चोरी तो नहीं करके आया। तो कहता है नहीं माँ, मैंने मेहनत से काम करके आया हूँ। तो कहता है तुमको इतना पैसा एक दिन में कैसे मिल गया। तो श्यामू अपनी सारी कहानी अपनी माता को कहता है कि माँ मैंने ऐसे ऐसे करके काम किया है, तो मैं कैसे ऐसे सब कुछ किया। तो कहता है ठीक है। उसकी माँ को गर्व महसूस होता है और दोनों माँ बेटा राशन लेकर आता है और दोनों खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो दोनों माँ बेटे को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? हमारे जीवन में जो समय का महत्व होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। श्यामू समय रहते हुए अपने समय को उपयोग किया और समय पे काम किया, तब जाके श्यामू का काम सक्सेस रहा। तो समय पे सही कार्य करना चाहिए। अगर हम आज की काम कल पे टालते हैं तो ऐसे ऐसे करके हमारा काम भारी होता जाता है और वो एक दिन हम क्या करते हैं वो बहुत भारी बन जाता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस कार्य को कोई भी कार्य है तो आज का कार्य हमको आज ही करना है। और अगर बड़ा से बड़ा अगर मुकाम हासिल करना है तो हमें सही समय पे रहते हुए सही टाइम पे करके करना चाहिए, ताकि हमारा काम जो है समय पे हो जाए और हम जीवन की अच्छी तरक्की पे कर सके। और जीवन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर बनाना है तो इसी तरह से समय को महत्व देते हुए करना है। अगर घर में ही छोटी सी कार्य हम करते हैं तो अगर सही समय पे करते हैं, सही समय पे सब कुछ करते हैं तो हमारा समय जो होता है, समय हमारा महत्व देता है, समय हमको समझता है और समय के साथ हम चलने लगते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है और कोई भी कष्ट उसको नहीं आता है। और जो मनुष्य समय के रहते हुए समय का उपयोग नहीं करते हैं तो उसका समय जो होता है व्यर्थ होता है और उसका जीवन पूरे जीवन बहुत कठिन में बीतता है और उसका जीवन में कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि समय का उसने महत्व का किया ही नहीं, समय का उपयोग किया ही नहीं, समय को समझ। इसीलिए कहा गया है समय को पहचान रे बंदे, समय को पहचान, समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान। इसीलिए कहा जाता है कि समय को रहते हुए हमें सब कुछ करना चाहिए। समय पे कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कार्य आसान हो जाता है। अगर वही कार्य हम समय पे नहीं करते हैं तो जीवन में बहुत कुछ गलत हो जाता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं और जीवन बहुत बेकार तरीके से बीतने लगता है।